सो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड बिट अबाउट मसल फाइबर्स, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। सो मसल फाइबर्स क्या होता है, सॉरी मसल टिश्यूज क्या होता है। मसल टिश्यूज आर एक्चुअली द टिश्यूज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटर मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी में जहाँ जहाँ मूवमेंट का जरूरत है, ठीक है, द मूवमेंट्स कैन बी वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी, तो वहाँ वहाँ क्या होता है, देयर आर मस्कुलर टिश्यूज फाउंड। ठीक है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है। अभी मस्कुलर टिश्यूज आर, तो मस्कुलर टिश्यूज किससे बनते हैं? मस्कुलर टिश्यूज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ इलोंगेटेड मसल सेल्स। मसल सेल्स का शेप कैसा होता है? इट इज समवट लाइक दिस, है कि नहीं? इस तरह होता है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस होता है कि नहीं? समझ में आया? ऐसा होता है ना। सो इसको मसल, दीज आर द मसल सेल्स, जिसको मसल फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों फाइबर की तरफ कहा जाता है? बिकॉज फाइबर्स क्या होता है, पतला होता है ना, तो दिस सेल्स आर ऑल्सो वेरी थिन। ठीक है, सो मसल फाइबर। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। सो इतना पतला होता है दैट दे आर एक्चुअली कॉल्ड फाइबर्स ऑल्सो। ठीक है, सो जहां जहां मूवमेंट होता है वहां वहां ये होता है। ठीक है, तो these tissues are responsible for internal and external movements in our body। ठीक है, तो जहां जहां मोटर मूवमेंट्स होता है वहां पे तुम्हारा ये टिश्यूज होगा। ठीक है, these tissues are actually capable of contraction and expansion। ठीक है, सो क्यों होता है? बिकॉज अल्टीमेटली जितना भी मोशन होता है, सो आई कैन से ऑल द मूवमेंट्स in our body are happen due to what? Contraction and relaxation of, ठीक है, समझ में आया? तो जितना भी मूवमेंट्स है हम लोग के बॉडी में कैसे होता है? ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टिश्यूज। अभी मसल टिश्यूज होते मैंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? सो आई कैन राइट मसल टिश्यूज are able to contract and relax because of a protein। ठीक है, because of a what? Because of contractile proteins। ठीक है, contractile proteins called, क्या बोलते हैं उसको? उसका नाम नहीं है बट हाँ, बिकॉज ऑफ स्पेशल contractile proteins। ठीक है, तो ये था हम लोगों का contractile प्रोटीन के बारे में। सो उसके अलावा भी तुम्हारा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, मसल टिश्यूज होता है बोला था। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला जहाँ पे हम लोगों का
बोन्स के साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ जो मसल्स अटैच्ड होते हैं, तो दोज मसल्स एक्चुअली हेल्प टू मूव द बोन्स, है कि नहीं? सो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तुम्हारा स्ट्रिएटेड मसल्स, है कि नहीं? स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज, समझ में आया? दिस इज स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज, these are actually found in the contact surfaces of muscles, skeletal muscles, ठीक है? उसको skeleton मतलब skeletal bones जो होता है उसके सराउंडिंग में होता है, ठीक है? उसके साथ लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ये वाला? सो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिएशंस होता है। स्ट्रिएशंस मतलब एक पैटर्न होता है, रूफ पैटर्न टाइप का होता है, सो दैट इतना स्लिपरी नहीं होता उनका सरफेस, ठीक है? बिकॉज स्लिपरी अगर होगा दे कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ द बोन्स। सो इन ऑर्डर टू मूव द बोन्स, मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। सो जस्ट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, दिस मसल टिश्यूज आर इन द सरफेस, मतलब जो लोग का जो हाथ का जो मस्कुलर पार्ट है वहां पे तुम्हारा ये टिश्यू पाया जाता है, और वो टिश्यू अल्टीमेटली कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, बिटवीन द बोन एंड द एक्चुअल मसल पार्ट। सो यहाँ पे एबोरेशंस होता है। एबोरेशंस मतलब तुम्हारा ऐसा एजेस होता है, रफ एजेस होता है, ड्यू टू विच फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंड दोस मसल्स कैन गेट होल्ड ऑफ द, मतलब दे कैन होल्ड द बोन्स टाइटली। समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हेलो। हाँ बाकियों को नवदीप, काव्य, ऋषिकेश? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. So this was the these are also called skeletal muscles. क्यों skeletal muscles बोला जाता है? Because of their presence in the along with the skeleton, ठीक है? तो skeleton के साथ हम लोग का जो मस्कुलर सिस्टम होता है, तो मस्कुलर सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो कनेक्शन में रहता है स्केलेटल सिस्टम के साथ, तो these are the tissues that are in contact within the smooth systems. Okay, so let us now see the different types of muscle tissues. So there are three different types of पहला क्या है? नंबर वन स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज। स्ट्रिएटेड पर स्पेलिंग ठीक है? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? क्या था? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पे पाया जाता है? स्किन के नीचे वाला लेयर में पाया जाता है कि नहीं? मतलब जो सरफेस होता है, मतलब वहाँ पे तुम्हारा सिर्फ सरफेस में मस्कुलर मूवमेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का जो स्टोमक है, तो स्टोमक का जो वाल है दैट इज नॉट सो मच थिक, है कि नहीं? हम लोग के हाथों की तरह तो इतना मोटा नहीं है ना। सो वहाँ पे जहाँ पे एक पतला सा कोटिंग चाहिए प्लस उसमें मूवमेंट भी चाहिए, सो इन दो मस्कुलर रीजन्स वहाँ पे क्या रहता है? स्मूथ मसल टिश्यू रहता है, ठीक है? सो स्मूथ मसल टिश्यूज ज्यादा जगह भी नहीं लेते हैं एंड दे कैन मूव by using contraction and relaxation. Okay, और नंबर थ्री है कार्डियक मसल टिश्यूज। कार्डियक मसल टिश्यूज ज्यादातर पाया जाता है तुम्हारा, मैक्सिमम बॉडी में होता है तुम्हारा इन द ऑर्गन विच वी कॉल हार्ट, ठीक है? तो स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज, स्मूथ मसल टिश्यूज और कार्डियक मसल टिश्यूज। क्लियर? नाउ कमिंग टू द striated muscle tissues. Okay, we talk about striated muscle tissues. Striated muscle tissues. Okay, so
स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज में क्या होता है? स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज तो मैंने बोला ही है, टिश्यूज स्केलेटल मसल टिश्यूज। क्यों? these tissues are in direct contact with the skeletal framework of the body। ठीक है। What about the third point? These tissues are responsible for moving or movement in ठीक है, समझ में आया ये 3 पॉइंट? हाँ। बाकी को समझ में आया? बायोलॉजी को लॉजिकली सोचना मतलब सीखना। ठीक है, क्यों लॉजिकली सीखना? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा बोल ही दिया स्केलेटल मसल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्वियसली मसल्स को मूव करने में, स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करता है। स्केलेटन मतलब बोन्स को। ओके, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट तो था। अभी यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रिएटेड बोलते हैं, स्ट्रिएटेड का मतलब क्या है? स्ट्रिएट का मतलब है ये बैंड्स रहना। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द स्ट्रिएशंस। ये जो व्हाइट कलर का तुमको पैटर्न वाला बैंड्स दिख रहा है, ठीक है, सो लाइट और डार्क बैंड का एक मतलब स्ट्रिएशंस रहता है। ठीक है, जब हम लोग उसको प्रॉपर्ली स्टेन करेंगे सो वी कैन सी स्टेन इन द सेंस जब हम लोग उसमें कोई प्रॉपर अमाउंट ऑफ कलरेंट जो होता है ना, सेल्स को, सेल का न्यूक्लियस व्यूक्लियस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने के पहले हम लोग उसको स्टेन करते हैं। ठीक है, मिथाइल, नॉट मिथाइल ऑरेंज, हमारा सैफ्रोनिन सोल्यूशन होता है, वो सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास का आयोडीन सोल्यूशन होता है वो, बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशंस वी कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टिश्यूज एंड सेल्स। तो मसल टिश्यू को जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो इफ वी stain it properly, then we will be able to see white and dark, मतलब dark और light color bands alternatively रहते हैं। ठीक है, these are called striated muscles। okay, so why are they called striated muscles? Because these muscles show alternate light and dark band। ठीक है, so I can write these tissues, these tissues are called striated because they show alternate white, not white, light and dark। ठीक है, alternate light and dark bands around them। Okay, this pattern of bands appearing
दिस पैटर्न ऑफ बैंड्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिएशन। ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो लिख लेना। ठीक है, स्ट्रिएटेड क्यों बोला जाता है, दिस इज द रीजन। Okay, so this is called a striation, that is why it is striated muscle tissues. क्लियर हुआ? ये क्या नेचुरली रहता है? हाँ, ऑब्वियसली नेचुरली रहता है। मतलब क्या होता है, कोई कोई चीज ज्यादा मतलब तुम्हारा सैफरन एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई एक पोर्शन तुम्हारा कम कम एब्जॉर्ब करता है, सो दैट इज व्हाई दे शो लार्ज लाइट एंड डार्क। ठीक है, जहाँ ज्यादा सैफरन एब्जॉर्ब होगा, जहाँ पे ज्यादा तुम्हारा, सोचो मसल में क्या होता है, मसल में मूवमेंट चाहिए ना। सो मूवमेंट जहाँ जहाँ होता है, तो मूवमेंट के जगह में अगर तुम्हारा ऐसा जो लाइंस होता है, तो थोड़ा सा लाइन वहाँ पे पतला सा होता है, थोड़ा सा तुम्हारा पोर्शन थोड़ा थिक होगा, थोड़ा सा लाइट होगा, सो दे कैन एक्ट लाइक ए स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। ठीक है, समझ में रहा है? सो जहाँ जहाँ तुम्हारा लाइटर मतलब तुम्हारा लेस डेंसर रीजन होता है, सो दे आर इजिली दे आर फ्लेक्सिबल, और जो मोटा वाला जो डार्क रीजन होता है, दे आर रिजिड, काइंड ऑफ रिजिड, तो वहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप का एक्शन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? और इसके कारण और एक चीज होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, बिकॉज इट स्मूथ नहीं होता है सरफेस। समझ में आ रहा है? दिस इज नेचुरल, ऑब्वियसली इज नेचुरल। सिर्फ लाइट और डार्क बैंड्स कैसे दिखेंगे हम लोगों को, वी हैव टू स्टेन। ठीक है, समझ में आया? हाँ अगर स्टेन नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इस पैटर्न को ठीक है। अल्टीमेटली स्ट्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में दे सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। सो उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिगार्डिंग तुम्हारा, हाँ, कैसा टाइप का तुम्हारा सेल्स होता है। ठीक है, सो सेल्स का शेप क्या होता है, सेल्स आर लॉन्ग ऑब्वियसली, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखना छोटा 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 टाइप का ऐसा है, तो दे आर सिलिंड्रिकल। ओके, कोई ब्रांचेस नहीं रहता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, the cells in this type of tissues are long। इसके बाद क्या है, नंबर 2 हमारा है सिलिंड्रिकल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल। इसके बाद नंबर 3 इज क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लियर तो समझ में आया सबको, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है वहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर? और एक पॉइंट है तुम्हारा अनब्रांच, ये पढ़ लेना। These are the properties of the cells of striated muscle। ठीक है, is it clear? यस। So this was the striated muscle tissue। Okay, so next we'll discuss about what? We'll discuss the second type of muscle tissues, which are smooth muscle tissues। Smooth muscle tissues तो मैंने already बोल दिया है कहाँ पे पाया जाता है। So smooth muscle tissues are actually found where? Smooth muscle tissues are found in the skin। Okay, so smooth muscle tissues आ गए यहाँ पे। So let us see। तो स्मूथ मसल टिश्यूज कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली तुम्हारा तो स्मूथ मसल टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। क्यों बोला जाता है, बिकॉज
जितना भी बॉडी में इनवॉल्ट्री एक्शंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का स्टोमक चर्न करता है कि नहीं, खाना जब खाते हैं क्या स्टोमक को मैंने एक्चुअली क्या कंट्रोल करके तुम्हारा खाना हजम करने के लिए बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ द स्टोमक विल वर्क, ऐसा तो नहीं होता है ना, खाते हैं और उसके भरोसे छोड़ देता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हैंड की मूवमेंट की तरह नहीं होता है, जैसे हैंड्स फीट ये सब जो मूव करते हैं उसकी तरह नहीं होता है, दिस इज इनवॉलंटरी, ठीक है? ऑब्वियसली द इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स इट, बट ऑब्वियसली दोस मसल्स आर एक्चुअली इनवॉलंटरी बिकॉज उसको तुम डायरेक्टली तुम्हारा कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? सो दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस, तो जैसे हम लोग का स्किन, हम लोग का जो हाथ के ऊपर का स्किन है, स्किन के नीचे भी ये मसल्स रहता है, ठीक है? सो हम लोग हाथ को मूव कर सकते हैं, बट कैन वी मूव आवर स्किन? स्किन को मूव कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे आर्म का ऊपर वाला जो स्किन है, हम लोग क्या सोच के मतलब ऐसे स्टील हाथ के ऊपर हम लोग क्या उसको मूव कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई एक नहीं। पर्टिकुलर रीजन को मूव नहीं कर सकते। स्किन में मूवमेंट नहीं होता है, स्किन स्ट्रेच होता है। क्यों स्ट्रेच होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग कॉज बाय द स्ट्रिएटेड मसल्स, ओके? स्ट्रिएटेड मसल्स के ऊपर में तुम्हारा ऐसा स्मूथ मसल फाइबर्स रहता है, एंड दोस मसल फाइबर्स आर इनवॉलंटरी, यू कैनॉट कंट्रोल। तो जैसे हम लोग का फूड मूव करता है थ्रू द फूड पाइप, ठीक है? फूड पाइप से फूड खाना मूव करता है ना, तो खाना को क्या होता है, डाउनवर्ड पुश पुश करना पड़ता है, तो दैट इज डन ऑटोमेटिकली, ठीक है? हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करते। वो कैसे हम लोग का, या फिर हम लोग का ब्लड ब्लड जो मूव करता है इन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है? कैसे मूव होता है? बिकॉज ऑफ दोस इनवॉलंटरी मूव। हार्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट के हम लोग क्या बोल के मूव हार्ट को पंप करा रहे हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां तुम्हारा इनवॉलंटरी, अभी बोल सकते हो हाँ हार्ट में तो कार्डियक मसल्स होता है, ऑब्वियसली कार्डियक मसल्स हेल्प इट टू पंप द ब्लड, बट ब्लड फ्लो करने में, मतलब जो वेन्स और आर्टरीज में जो पुश किया, पुश करने के बाद ब्लड हैज टू फ्लो, है कि नहीं? सो उसके लिए क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स के सराउंडिंग वॉल्स में हमारा स्मूथ मसल फाइबर्स में मिलेगा, ठीक है? सो जितना भी इन्वॉल्टरी एक्शंस होता है, इन्वॉल्टरी मूवमेंट्स होता है, ऑल आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय what, or are controlled by what, these kind of muscle tissues which are called what, smooth muscle tissues, okay? These tissues are responsible for all involuntary movements in our body, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? पेरिस्टाल्टिक बोला था ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्टोमक, तो कौन कंट्रोल करता है? ये टाइप का सेल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टोमक, food pushed downwards, food pushed down the क्या, स्पेलिंग ठीक है? हाँ, ओसिफेगस का स्पेलिंग ठीक है क्या सरस्वती? हाँ स्पेलिंग याद नहीं रहता। सो ओसिफेगस जो होता है, ओसिफेगस क्या, ओसिफेगस का मतलब क्या होता है? इट इज एक्चुअली द फूड पाइप, ठीक है? फूड पुश डाउन द
ओसिफिकस ये होता है। उसके बाद ब्लड, blood pushed within the blood vessels. Okay, so all these movements are actually controlled by what? Involuntary मतलब this smooth muscle tissues. Okay, समझ में आया? So what about the next point? Next point क्या होगा तुम्हारा? आइरिस में पाया जाता है। ऑब्वियसली आइरिस क्या होता है? आइरिस तो हम लोग का जो आँख का ओपनिंग होता है, मतलब जहाँ से लाइट एंटर करता है, ठीक है, दैट इज द आइरिस। ओके, वहाँ पे इसके पीछे प्यूपिल भी होता है। सो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को छोटा बड़ा कर सकता है। ओके, सो जहाँ जब तुम्हारा सामने लाइट ज्यादा होगा, क्या करेगा? तो आई टू प्रोटेक्ट द आई, द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन प्यूपिल छोटा हो जाता है, इसलिए कम लाइट पहुंचता है, ठीक है, आँख के अंदर। और जब तुम्हारा लाइट कम होता है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइट को यूज करके देख पाए चीजों को, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, तुम्हारा प्यूपिल को बड़ा कर दिया जाता है। तो कौन कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज को? मतलब दो सिलियरी मसल्स को क्या बोलता है? सिलियरी मसल्स बोलता है। आइरिस में पाया जाता है। सुना है कि नहीं? आई पढ़ा था कि नहीं, बोलो। उसको स्पिंटर मसल भी बोला जाता है। हाँ, हाँ, आंखों का लेंस एक होता है, लेंस इज यूज टू फोकस, उसमें सिलियरी मसल्स का काम होता है। सो आई में भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का मसल्स होता है, मसल फाइबर्स होता है। सो दे आर मेनली of involuntary nature and that is why they are made up of smooth muscles. So smooth muscles obviously muscle fiber, sorry, smooth muscle tissues occupy less space, ठीक है। सो और कहाँ पे पाया जाता है? यूरिटर्स में पाया जाता है, ठीक है। किडनी और ब्लैडर के बीच में जो कनेक्टिंग वो होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग जो ट्यूब होता है, ठीक है। सो वहाँ पे पाया जाता है। ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है, लंग्स का जो ब्रोंकियोल्स, वो क्या आता है? जब हवा आता है वो फूल जाता है कि नहीं? तो फिर से जब हवा रिलीज करना, मतलब जब ब्रीद आउट करना होता है, दे कंप्रेस, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो वहां पे पाया जाता है। तो जितना भी वॉलंटरी एक्शंस होता है, सो ये तो यहाँ पे होता है ऑब्वियसली। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, और कहाँ कहाँ के पाया जाता है? इसको स्पिंक्टर मसल बोलते हैं, ठीक है। समझ में? स्पिंक्टर मसल होता है, स्पिंक्टर, NCTR, हाँ, स्पिंक्टर मसल कंट्रोलिंग द प्यूपिल, और एक मसल है तुम्हारा सिलियरी मसल्स containing, sorry, not containing, controlling the shape of limbs,
उसके बाद आई में पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है, यूरेटर्स में पाया जाता है। यूरेटर्स में क्यों चाहिए, जब तुम्हारा यूरिन फ्लो ज़्यादा कर रहा है तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू लूज इटसेल्फ, इट हैज़ टू लूजन इटसेल्फ, है कि नहीं, ठीक है। यूरेटर्स में पाया जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद जब तुम्हारा यूरिन अगर फ्लो कम है तो ऑटोमेटिकली इट हैज़ टू कंट्रैक्ट, है कि नहीं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ेगा। सो वहाँ पे पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, तुम्हारा ब्रोंकियोस में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई जो बोल रहे हैं, ब्रोंकाई में मतलब ब्रोंकाई इज लाइक द यूरेटर्स ओनली बट फॉर द लंग्स ऑब्वियसली, ठीक है। सो ब्रोंकस मतलब जो ऐसा होता है ना, देखा है ना हम लोग का, जो ऐसा टाइप का होता है, तो अलग अलग पाइप चला जाता है यहाँ पे लंग्स के अंदर में, देखा है ना। हाँ, देखा है कि नहीं। हाँ। सो दीज आर द ब्रोंकियोस, ठीक है। ये वाला, ये दोनों को, दीज आर ब्रोंकस। सो ब्रोंकस कब तुम्हारा जो प्लूरल फॉर्म होता है ब्रोंकाई होता है। सो दिस टू थिंग्स आर कॉल्ड द ब्रोंकाई, ठीक है। सो ब्रोंकाई जो हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है वो वाला होता है। उसके बाद बहुत सारा किडनी में जो तुम्हारा नेफ्रॉन्स होते हैं, दे आल्सो कंटेन, तो नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी बोल सकते हो। नेफ्रॉन्स में क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, नेफ्रॉन्स इन द किडनी, तो ये सब बोल सकते हो, एक्सेट्रा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, द लोकेशंस वेयर स्मूथ मसल टिश्यूज आर फाउंड। समझ में आया सबको। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल, तो कैसा टाइप का होता है, सेल्स आर यूजुअली लॉन्ग, पतला सा होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है। सो आई कैन से द सेल्स of these tissues are what, are elongated, pointed, ठीक है। elongated होते हैं, pointed होते हैं, और जैसे दिख ही रहा है यहाँ पे pointed है, तो very pointed, spindle shaped, ठीक है। तो elongated with elongated with pointed ends बोल सकते हो, ठीक है। with pointed ends उसको वो क्या होता है, स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल मतलब क्या होता है, सुई की तरह होता है, ठीक है। सुई जो पतला वाला होता है, या फिर तुम लोग देखा है ना स्पिंडल, वो जो निटिंग करता है वहां पे, निटिंग स्टिक्स देखा है। निडल निडल निटिंग्स, वूल जो होता है ना, वूलन वूलन बॉल होता है ना, वहां पे ऐसा दो कांटा की तरह रहता है ना, मोटा मोटा। हाँ सर। हाँ, जिससे तुम्हारा निटिंग करते हैं, वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, हैंडमेड वूलन क्लोथ्स होता है, टोपी वोपी बना सकते हैं, तो दोज आर एक्चुअली कॉल्ड स्पिंडल्स, ओके। सो वो निटिंग निटिंग उसकी तरह होता है, निटिंग स्टिक्स की तरह होता है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर स्पिंडल शेप। समझ में आया। सो स्पिंडल शेप्स होता है, और उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट मतलब दे डू नॉट हैव मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ striated muscle tissues, but they have, ठीक है, यूनिट। they also have only one nucleus in them, दे मतलब क्या, दे मतलब द सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल टिश्यूज,
So they also have one nucleus in them. और हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का स्मूथ मसल टिश्यूज। समझ में आया स्मूथ मसल टिश्यूज? क्लियर? सबको समझ में हाँ आ रहा है? हाँ सर। मैं नोट्स दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं बुक नहीं पढ़ोगे, बुक भी पढ़ना, ठीक है? मैं नोट्स दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को इजी हो एग्जाम में। अगर एग्जाम के पहले जब पढ़ोगे तब तो ये पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा ना। सो फॉर दैट पर्पज आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रीड मैन, ठीक है? So now the last one is cardiac muscle tissues, ठीक है? So cardiac muscle tissues में क्या होता है? ऑब्वियसली जहाँ हेवी मूवमेंट चाहिए, नॉर्मल पतला छोटा छोटा मूवमेंट, मतलब जैसे वेव लाइक मूवमेंट्स नहीं चाहिए, एक्चुअली पंपिंग मूवमेंट्स चाहिए, ठीक है? मतलब कंप्रेस्ड हाई अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स चाहिए, तो वहां पे क्या होता है तुम्हारा, यू हैव टू हैव मतलब रिदमिक मूवमेंट चाहिए, रिदमिक, ठीक है? रिदमिक इन द सेंस तुम्हारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से तुम्हारा रिलैक्स करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से रिलैक्स करेगा, तो दैट हैज टू बी मेंटेन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जहाँ पे चाहिए वहां वहां क्या रहता है तुम्हारा कार्डियक मसल, ठीक है? समझ में आया? सो आई कैन से दिस tissues are found where rhythmic movements are needed. A rhythmic movement consists of what? Consists of periodic contraction and contractions and relaxations of the muscles, ठीक है? समझ में आया? ओके, सो मेनली कहाँ पे पाया जाता है? ऑब्वियसली तुम्हारा कार्डियक मसल्स, दीज आर आल्सो ए टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, बट इसको डायरेक्टली इनवॉलंटरी मसल नहीं बोलते, बिकॉज सिर्फ इनवॉलंटरी होने से नहीं होगा, you have to have contain that, you have to have rhythmic movement, okay? So these tissues are also involuntary, like smooth muscle, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में? हाँ यहाँ पे और एक चीज होता है, अनस्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ पे कोई स्ट्रिएशंस नहीं होता, ठीक है? सो दो नाम है इसका, so they are also called involuntary muscles and unstriated muscles, okay?
बिकॉज इतना पतला होता है तो उसमें तुम्हारा बैंड्स कहाँ से देखोगे, बैंड्स नहीं देख पाओगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बैंड्स भी नहीं होता है और दे आर वेरी थिन, दे आर इलोंगेटेड, वेरी, दे आर लाइक निडल्स। एक्चुअल जो हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर्स, the closest muscle tissue which resembles muscle fibers is the smooth muscle tissues, ठीक है। So these tissues are also involuntary like smooth muscle tissues, and इनका, इनमें जो सेल्स होता है वो कैसा लगता है? The cells in these tissues are unstriated, obviously striated सिर्फ स्ट्रिएशन सिर्फ स्ट्रिएटेड में रहता है, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू में रहता है। अनस्ट्रिएटेड होगा, उसके बाद सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल, एंड क्या है, यूनि न्यूक्लियर। समझ में, यूनिलिक्विड का मतलब समझ में आ गया अभी। तो अनस्ट्रिएटेड है और उसमें कोई बैंड्स नहीं होता है, सिलिंड्रिकल होता है तो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और दे आर यूनिन्यूक्लियर, ठीक है, समझ में आया? इन तीनों वर्ड का मतलब समझ में आता है तो हाँ। बाकियों को समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई बैंड वैंड ऐसा टाइप का कोई बैंड नहीं रहेगा। ये तुम्हारा डार्क बैंड, उसके बाद व्हाइट बैंड, उसके बाद फिर से डार्क बैंड, उसके बाद व्हाइट बैंड, उसके बाद फिर से डार्क बैंड, ऐसा टाइप का तुम्हारा सिलेंडर नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो। सिलिंड्रिकल तो ऑब्वियसली पता है, सिलेंडर की तरह रहता है शेप। और तुम्हारा यूनिलिक्विड मतलब यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप का तुम्हारा सेल होगा वहाँ पे एक ही तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, नॉट मल्टीपल, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियस सेल्स स्ट्रिएटेड मसल सेल्स। Is it clear? Muscle tissues. Yes. तो ये था हम लोगों का regarding muscle tissue. Now we'll coming to the last tissue that we have, that is called, it's called what? Nervous tissue. So nervous tissue क्या होता है? Nervous tissue is actually the tissue which are responsible for, जैसे नर्वस सेल का काम क्या है, नर्व सेल का काम क्या है, नर्व सेल का काम है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, थ्रू आउट द बॉडी। सो एक एक उसको क्या बोलता है, उसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, नर्वस टिश्यू को। सो those nervous tissues are responsible for transmitting information, और information in the sense हम लोग का बॉडी में जो information ट्रेवल करता है, it travels like signals, ठीक है। दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सिग्नल की तरह ट्रेवल करता है। इंटरनेट में जो हमारा अभी जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों के फोन तक कैसे जा रहा है, इट इज एक्चुअली ट्रेवलिंग थ्रू वायर्स, ठीक है, वायर से ट्रेवल कर रहा है, उसके हवा से ट्रेवल कर रहा है थ्रू सिग्नल्स, है कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, समझ में आ रहा है? सो सिमिलरली हम लोग के बॉडी में भी जितना भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से जो सिग्नल्स जा रहे हैं, वॉलंटरी सिग्नल्स, इनवॉलंटरी एक्शंस का सिग्नल्स, ये सब थ्रू नर्वस टिश्यूज के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes. So let us study nervous tissue now. सर नर्वस टिश्यू में क्या होता है? नर्वस टिश्यू में तुम बोल सकते हो कि हाँ, नर्वस टिश्यू में हाँ, नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं अभी, छोटा सा पार्ट है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं।
सो ऑल द सेल्स, तो जितना भी सेल्स है हम लोग का, ऑब्वियसली दे रेस्पॉन्ड टू व्हाट, दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कभी सुना है वर्ड स्टिमुली, स्टिमुलस, कभी सुना है एनीवन? स्टिमुली स्टिमुलस कभी सुना है? स्टिमुली और स्टिमुलस एनीवन? ऋषिकेश सुना है? काबिक, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? No, sir. सरस्वती सुना है? नहीं। नवदीप? No, sir. तो स्टिमुली क्या होता है एक बार समझ लो, बाद में भी आएगा। तुम लोगों ने कभी तुम्हारा जो टच मी नॉट प्लान कभी सुना है? ऐसा होता है तुम्हारा, ऐसा पत्ता ऐसा ऐसा ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, देखा ये वाला? हाँ सर। हाँ। हम लोग उसको बंगाली में कृष्णचूड़ा गाছ बोलते हैं। काबिक অসমীয়াত কি কয়? अच्छा देखा है, तो ये ग्रीन ग्रीन कलर का पत्ता रहता है। सर অসমীয়াত তো নীলাজি গছ বুলি কয়। ओके, सो ये जो प्लांट होता है, दिस इज एक्चुअली, इसका नाम मतलब कॉमन नेम है टच मी नॉट, एक्चुअली इट्स मिमोसा प्लांट, ठीक है? इट्स कॉल्ड अ मिमोसा प्लांट इन इंग्लिश। सो मिमोसा प्लांट में क्या होता है तुम्हारा, ऐसा ही नॉर्मल ऐसा स्प्रेड रहता है, ठीक है? बट वेन एवर यू टच उसका, जब तुम सब मतलब कोई भी पोर्शन को टच करोगे, वो क्या करेगा, उसका जो लीव्स है वो क्या करेगा, आपस में बेंड कर देगा, इट विल बिकम लाइक दिस, है कि नहीं? ऐसा टाइप का हो जाएगा, ठीक है? ऐसा एज इफ दे हैव क्लोज्ड, तो वो लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, है कि नहीं? देखा है कि नहीं? हाँ। So this is responsible, this plant is actually sensitive to what, sensitive to touch, है कि नहीं? So touch is the stimulus, ठीक है? Touch is the stimuli for this plant. So what is the stimuli for this plant? Touch. Similarly, तुम सोचे if you have planted a plant, एक plant को तुम लो, plant को तुम एकदम डार्क जगह में रखो, ठीक है? एक रूम है, सोचो तो रूम पूरा डार्क है। So what happens? To have grown a plant, ठीक है? समझना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोचो प्लांट ग्रो कर रहा है और तुम्हारा लाइट सोर्स सिर्फ यहाँ पे है, देयर इज अ विंडो जहां से लाइट आता नहीं है अंदर में, बट यू कैन सी लाइट फ्रॉम हियर। सो प्लांट थोड़ा दूर में है, सपोज दिस इज द वॉल, द प्लांट इज समवट फार अवे, फार, इट इज बिहाइंड द क्लोज डोर, दिस एरिया इज टोटली डार्क। वो प्लांट क्या करेगा, थोड़े दिन बाद जब वो ग्रो करेगा ना, वो इट विल ट्राई टू मूव, it will might try to move towards the light source, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज उसको लाइट चाहिए, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट। वो तो ऐसा नहीं है ना यहाँ से उठ के चला जाएगा वहां तक, नहीं, इट कैनॉट डू सो, बट इट व्हाट इट कैन डू, इट कैन डाइवर्ट इट्स ग्रोथ इन दैट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? सो यहाँ पे जो स्टिमुली है, यहाँ पे स्टिमुली क्या है, दैट स्टिमुली इज लाइट, दैट मीन्स दिस प्लांट इज सेंसिटिव टू लाइट। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। सो स्टिमुली का मतलब क्या होता है? स्टिमुली इज एक्चुअली इट मीन्स ए थिंग और एन इवेंट, ठीक है? कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन में कोई एक रिएक्शन लाने के लिए, ये जो क्लोज कर दिया था, दिस वाज अ रिएक्शन, है कि नहीं? रिएक्शन टू व्हाट? रिएक्शन टू टच। और ये जो ग्रोथ इसका जो इस साइड में चला गया, ये इसका रीजन क्या था? दिस वाज द रिएक्शन, है कि नहीं? रिएक्शन टू लाइट, रिएक्शन टू द स्टिमुली, ठीक है?
समझ में आया? So I can say what is the definition of stimuli. So it is the plural of stimulus, obviously. Plural of stimulus. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है anything that makes an organism ठीक है। तो स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई टच हो सकता है, कोई लाइट हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो दोज आर कॉल्ड स्टिमुली। समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ। बाकियों को समझ में आया स्टिमुली? हाँ सर। हाँ सर। सो स्टिमुली ये होता है। तो स्टिमुली में क्या होता है, तो अभी तुम्हारा बुक में जो दिया है यहाँ पे, ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी, एक्चुअली हम लोग का जितना भी सेल्स है बॉडी में, दे हैव द पावर टू रेस्पॉन्ड टू, दे हैव द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ठीक है। स्टिमुली इन द सेंस, कोई सोचो, कोई आप सामने कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटर्नल तुम्हारा फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर फॉरेन तुम्हारा जैसे वायरस वायरस या फिर बैक्टीरिया घुस गया, सो दे कैन रेस्पॉन्ड टू देम। ठीक है, समझ में आया? सो दैट इज वन काइंड ऑफ स्टिमुली। एक सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया है कि नहीं, फॉरेन ऑब्जेक्ट के आ गया, ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट, सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ स्टिमुली। ठीक है। कोई सेल डैमेज हो गया, सो इट विल ट्राई टू ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन टू इट्स नेबरिंग सेल्स, ताकि वो नेबरिंग सेल्स उसको हेल्प कर पाए। तो ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ऑल दिस टाइप ऑफ things that make the cells react in some way or the other, so that is called stimuli. So ये तो नॉर्मल स्टिमुली होता है। ठीक है। बट कुछ कुछ सेल्स दे आर एक्चुअली मेड टू ट्रांसमिट दैट दो स्टिमुली। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जो हम लोग का नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स होता है, तो दोस नर्व सेल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another. ठीक है। they are made actually made for transmitting that information, that stimulus। ठीक है। तो स्टिमुलस को मूव करने के लिए, स्टिमुलस मतलब वो सिंगुलर स्टिमुली का, सो उसको ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरे जगह में, तो थोड़ा सा तो ब्रेन में एक सेल में तुम्हारा कोई सिग्नल आया। ठीक है। उस सिग्नल मतलब दैट सिग्नल इज नथिंग बट अ स्टिमुली। So that stimuli actually gets transmitted to that location, एक जगह से दूसरे सेल तक जाता है। तो उसका उस सेल का अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सेल दूसरे न्यूरॉन तक दे देता है, नर्व सेल तक दे देता है, वो नर्व सेल फिर से दूसरे जगह तक देता है, जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है। सो हम लोग के बॉडी में सोचो तुम्हारा पैर में कोई मच्छर बैठ गया है कि नहीं? सपोज ए मॉस्किटो हैज बिटेन यू इन योर फीट। ठीक है। समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट सोचना। हाँ, सोचो एक मच्छर ने तुम्हें काट लिया है पैरों में। जब मच्छर काटता है, इमिडिएटली योर ब्रेन सेंड्स यू अ सिग्नल दैट हाँ, यहाँ पे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई डैमेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। वी एक्सपीरियंस सम लिटिल बिट ऑफ शार्प पेन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। So that sharp pain is nothing but a stimulus. Okay? तो वो जो मच्छर ने काटा, तो उसके लिए क्या हुआ, तुम्हारा जो उस जहां से ब्लड सक कर रहा है, तो वो पोर्शन क्या है, वो पोर्शन में तुम्हारा जो सेल्स है, उस रीजन में जो सेल्स है, दो सेल्स एक्चुअली
are connected with the nervous tissues, and those nervous tissues transmit the information that हाँ यहाँ पे सेल में डैमेज हो रहा है, यहाँ पे ब्लड में लॉस हो रहा है. So all those information is sent throughout the nervous tissue that are present all across the body, and ultimately these nervous tissues are connected with the nerves. जो हम लोग nerves बोलते हैं, nerves का मतलब क्या है? Nerves is nothing but a collection of nervous tissues, and those nervous tissues ultimately connect to the spinal cord, and that spinal cord में एक बार अगर पहुंच जाएगा, उसके बाद it travels to the brain, और brain से फिर signal पहुंच सकता है. लोग का मतलब हाथ तक सिग्नल गया, हाँ हाँ इसको मच्छर को मारना है. So all those information is actually it is like a trigger. ठीक है, जब कोई इवेंट होगा तभी तुम रिएक्ट करोगे. समझ में आ रहा है? So the entire thing of the stimulus is that it is event driven. Event driven का मतलब क्या है? अगर कोई इवेंट होगा, इवेंट कोई भी हो सकता है, तुम्हारा लाइट पड़ सकता है, टच कर सकते हो किसी चीज को, ऑल दोस आर डिफरेंट इवेंट्स. कोई केमिकल रिएक्शन, कोई खराब हो गया, कोई मतलब इम्प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पे तुम्हारा सेल डैमेज हो जा रहा है, ठीक है, कहीं पे फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो ऑल दोस इवेंट्स अल्टीमेटली आर नथिंग बट स्टिमुलस, एंड दो स्टिमुलस अल्टीमेटली ट्रिगर ultimately the information about this triggers is actually passed through the nerves. ठीक है, नर्वस टिश्यू से पास होता है. ठीक है, सो नर्व सेल्स को क्या कहा जाता है? उसको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है. ठीक है, सो न्यूरॉन्स में क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है, उसके बाद तुम्हारा जैसे एक्सोन्स होता है. ठीक है, डेंड्राइट होता है, एक्सोन होता है, नर्व एंडिंग होता है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व सेल और न्यूरॉन. और ऐसा न्यूरॉन बहुत सारा होता है, मतलब ये जो तुमको थ्रेड दिख रहा है ना, इसके साथ और भी न्यूरॉन्स कनेक्टेड है. सिमिलरली ये जो 4 एंड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हर एक एंड पॉइंट के साथ और एक न्यूरॉन का ब्रांच ऐड हुआ है. तो दिस क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स अक्रॉस आवर बॉडी, और न्यूरॉन्स को ग्रुप किया जाता है. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन में सोचो है तो उसका एक ग्रुप है, तो दैट इज नथिंग बट नर्वस टिश्यू. समझ में आया नर्वस टिश्यू के बारे में? समझ में आ रहा है? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है नर्व कैसे काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है? Yes, sir. सो हम लोग का जो बॉडी में नर्व सेल्स होता है वो ऐसे तरीके से तुम्हारा मतलब स्प्रेड होता है, मतलब इट इज प्रेजेंट एज अ नेटवर्क. ठीक है, दैट इज वाई इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रेवल करता है. ठीक है, हर एक सेल के साथ वो कनेक्टेड है. जैसे हम लोग का हर एक सेल के साथ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होता है, सिमिलरली नर्व्स भी कनेक्टेड होता है. ठीक है, and those nerves are contain nothing but nervous tissues, and those nervous tissues help to transmit information between cells, different cells of our body. समझ में आ रहा है? तो बॉडी में जितना भी तुम्हारा ब्रेन तो एकदम फुल ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ब्रेन इज फुल ऑफ न्यूरॉन्स. स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन्स होता है, नर्व्स में भी न्यूरॉन्स होता है. ठीक है, सो all these contains nervous cells and those nerve cells are not grouped together to form nerve tissues. So this part is more about nerve cells. तो nerve cell तो तुम लोगों ने इतना अच्छा से नहीं पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. So this part is more about nerve tissues. ठीक है, not the cells of the nervous tissues. So I can say these tissues are responsible for accepting and transmitting impulses caused by
various kinds of stimuli, ठीक है। समझ में आया? हाँ So these tissues are made up of nerve cells or नर्व सेल और न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन उसका अलग और दूसरा नाम है, ठीक है। नर्व सेल और न्यूरॉन के बीच में डिफरेंस नहीं होता, सो सेम चीज है। सो दिस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स which form branches which form a okay, ये इतना तक काफी है। हाँ, these tissues form a network of nerves across the body, across all the cells of our body, okay। brain, the brain and the spinal cord are also part of this network, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ सो नर्व सेल में क्या होता है, तुम्हारा नर्व सेल, एक न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी होता है, ऑब्वियसली दिस इज द मेन सेल बॉडी। उसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे बाकी सेल में होता है वैसे इसमें भी दिस इज आल्सो यूनियन न्यूक्लिएट सेल। सो उसके साथ साथ क्या होता है, ब्रांचेस होता है ऐसा, ठीक है। मेन सेल बॉडी कंटेन्स ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। कभी सुना है ना, छोटा जब थे अभी जब सुना है डेंड्राइट के बारे में, सुना है डेंड्राइट? हाँ, फेविकॉल की तरह होता है वो, डेंड्राइट नाम यहाँ से हाँ लिया गया है। तो डेंड्राइट क्या करता है, चिप कनेक्ट करता है कि नहीं, एक चीज को दूसरे चीज से, तुम्हारा इट्स एन एडहेसिव, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डेंड्राइट होता है वो उसका भी काम सेम है। एक डेंड्राइट दूसरे नर्व के सेल के साथ कनेक्ट करता है, एक नर्व सेल को दूसरे नर्व के सेल के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में अगर बोले, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली द साइटोप्लाज्म, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, द साइटोप्लाज्म, द सेल वॉल इज not the cell wall, the cell membrane is of the main cell body, of the main cell body is branched, okay, it is branched, and every branch ending is called a dendrite, ठीक है। समझ में? तो ये हो गया मेन बॉडी, मेन सेल बॉडी। उसके साथ साथ एक इलोंगेटेड एक्सटेंशन होता है इस सेल का, विच इज कॉल्ड द एक्सॉन, ठीक है। ये जो पतला सा तुमको दिख रहा है ना, दिस इज एन एक्सॉन, एंड दैट एक्सॉन, तो इट्स अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होता है छोटा छोटा मोटा,
सिग्नल को कैसे पहुंचाए, कहाँ तक पहुंचाए। तो दिस पार्ट, द ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन does what, does the process, and वहाँ पे उसके साथ साथ और एक थोड़ा सा ब्रांचेस रहता है छोटा छोटा, तो these are called the processes। तो एक प्रोसेस होता है यहाँ पे और उसका मल्टीपल आउटपुट्स होता है, ठीक है। तो यू कैन थिंक लाइक दैट, जे यहाँ से इंफॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, रुको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे। जैसे डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा टफ है, बट तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एग्जाम में आ सकता है। हाँ, दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम में दे सकता है, क्यों दे सकता है, बिकॉज ये डायग्राम मतलब थोड़ा सा इजी है, प्लस इट हैज गुड लेबल्स, तो लेबलिंग भी चाहिए, ठीक है। तो लेबल डायग्राम सीखना क्या कैसा होता है, बहुत एग्जाम में कॉमन होता है, ये देता है। सो यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर दिखाऊं तुम लोगों को, यहाँ पे सोचो न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से, दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी के न्यूरॉन 1 से यहाँ पे आ रहा है, न्यूरॉन 2 में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। न्यूरॉन नंबर 2 पे यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद न्यूरॉन नंबर 3 में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सोचो न्यूरॉन नंबर 1 को जाना पड़ता है, ऑब्वियसली तुम्हारा कोई दूसरा पार्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज टू रीच योर फिंगर्स, ठीक है। सो उंगलियों तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, इट विल फ्लो, मतलब एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन इज लाइक ए प्रोसेस, तो वो प्रोसेस करता है कहाँ पे, उसका डेस्टिनेशन क्या है, एंड जहाँ पे डेस्टिनेशन है उस न्यूरॉन, उस वहाँ पे जो उस डेस्टिनेशन तक का क्लोजेस्ट न्यूरॉन जो है डायरेक्ट कनेक्शन में, वहां तक वो सिग्नल भेज देता है, ठीक है। क्या भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस बोल देता है, न्यूक्लियस इज द लाइक द ब्रेन, सो न्यूक्लियस कमांड्स द एक्सन टू रिले द सिग्नल टू इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन पाथ। तो सोचो यहाँ तक तुम्हारा फिंगर्स है, तो फिंगर्स तक ये फिंगर मूवमेंट के लिए चाहिए, सोचो फिंगर मूवमेंट का सिग्नल क्या है, सोचो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दिस न्यूरॉन 1 से जो सिग्नल आ रहा था, ये क्या है, मूव फिंगर, ओके, इट वाज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। So that information comes through here, it gets processed in the nucleus। अब न्यूक्लियस क्या करता है, एक्सन को डायरेक्ट कर देता है कि हाँ तुम इसको इस साइड में भेज दो, ठीक है। सिमिलरली न्यूरॉन 2 का अगर तुम्हारा है स्टमक मूवमेंट, ठीक है, इनवॉलंटरी स्टमक मूवमेंट, तो स्टमक मूवमेंट कैसे होता है, स्टमक मूवमेंट इनवॉलंटरी मसल से होता है, तो उसके लिए भी ब्रेन को सिग्नल भेजना पड़ता है। वो हम लोग का जो ब्रेन का इनवॉलंटरी पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है। सो यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ पे सिग्नल आके क्या करेगा, वो एक्सॉन को भेज देगा, और एक्सॉन क्या करेगा, बेस्ड ऑन द सिग्नल इट विल रिलेट टू द स्टोमक, ठीक है। समझ में आ रहा है। सो ईच ऑफ द न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अनदर न्यूरॉन, each of the dendrites of the neuron, each of the nerve ending of the neurons is actually connected to the other neurons, okay, of the nervous system, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ। बाकियों को समझ में आया। सो दिस इज हाउ ए न्यूरॉन वर्क्स। सो सेल का जो मेन सेल बॉडी होता है, this is the main cell body, okay, this is the main cell body, and this part is the auxiliary part। समझ में आया। Is it clear? यस। नवदीप ऋषिकेश क्या हुआ, आवाज नहीं है। हाँ सर। कपिक, यस सर। किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसे काम करता है।
एनीवन? नो डाउट। तो एक काम करता हूँ, इसको समझा देता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टिश्यू इज नथिंग बट ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। ठीक है, a neuron is the unit that is capable of transmitting signals और impulses भी बोल सकते हैं, और impulses between source and destination। ठीक है, सो सोर्स एक सेल भी हो सकता है, सोर्स एक और दूसरा टिश्यू भी हो सकता है। सिमिलरली तुम्हारा डेस्टिनेशन भी एक कोई सेल, पर्टिकुलर सेल हो सकता है, या फिर तुम्हारा दूसरा डेस्टिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, सो न्यूरॉन का भी अलग अलग पार्ट होता है। न्यूरॉन consist of what? Consist of three main parts। Okay, so what are those three main parts? तुम्हारा मेन जो बॉडी होता है वहाँ पे, वो जो सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी में क्या है? सेल बॉडी में तुम्हारा मतलब बहुत सारा चीज होता है, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें, नॉर्मली अगर देखने जाए तो मेनली तुम्हारा क्या है? कंसिस्ट ऑफ द, तुम्हारा जो मेन सेल बॉडी, मेन सेल बॉडी एंड ऑक्सिलरी सो यहाँ पे मेन सेल बॉडी में बोलूँ तो द मेन सेल बॉडी consists of the cytoplasm उसके साथ साथ और भी चीज होता है। So the main cell body consists primarily of the cytoplasm and the nucleus with uh, with the cell membrane having branches। Each of the branch endings is called a, क्या बोलते हैं उसको? डेंड्राइट। ठीक है,
each of the nerves ending is called a dendrite, and that dendrite is actually responsible for in accepting and transmitting information between cells. ठीक है, समझ में आ रहा है? So what are dendrites? Dendrites are extensions that at the beginning of a neuron, जहाँ पे begin start होता है. ठीक है, so I can say the male cell body is the starting of the neuron. ठीक है, it's like a plug. हम लोग का होता है ना, हम लोग का जो टीवी भी होता है या फिर कोई कंप्यूटर में कोई पार्ट होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लग इन करते हैं, है कि नहीं? तो डेंड्राइट्स आर लाइक दोस प्लग्स. ठीक है, समझ में आ रहा है डेंड्राइट के बारे में? हाँ. सो उसका मेन काम होता है दे रिसीव. ठीक है, का मेन काम होता है दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. ठीक है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स and transmit to the main cell body. ठीक है, अदर न्यूरॉन्स बोला है. ठीक है, एक न्यूरॉन नहीं, बहुत सारा न्यूरॉन हो सकता है. हर एक डेंड्राइट, बहुत सारा डेंड्राइट होता है ना, हर एक डेंड्राइट एक न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, सो ये है हम लोग का मेन सेल बॉडी. मेन सेल बॉडी के बाद जो है वो तो ऑक्सिलरी है. ठीक है, so I can say the auxiliary end of the main cell body starts with consists of what? Consists of a single long process called long process called axon. ठीक है, ये पूरा पार्ट को एक्सॉन बोला जाता है. दिस एंटायर पार्ट, एंटायर येलो कलर लाइन. ठीक है, सो this axon branches out into several nerve endings. समझ में आ रहा है? सो हर एक नर्व एंडिंग में क्या होता है, हर एक नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड रहता है. ठीक है, समझ में आया? Is it clear? हाँ. Okay. So सेल बॉडी को और एक नाम भी कहा जाता है, वो तुम लोग का बुक में नहीं दिया, इट्स कॉल्ड सोमा. ठीक है, सोमा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फंक्शन, न्यूरॉन को फंक्शन करने में हेल्प करता है. ठीक है, कहाँ का तुम्हारा होता है. तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा एक्सन होता है. एक्सन इज नथिंग बट इट्स लाइक ए, मतलब कंट्रोल करता है, मतलब कितना सिग्नल कहाँ पे पहुंचना है. मैंने इट डायरेक्ट्स. ठीक है, इसका काम ही है डायरेक्ट करना. सो कब फायर करना है सिग्नल को, कब कब दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है. ठीक है, ऑल दोस इंफॉर्मेशन इज controlled by, all the movement of those information is controlled by the axon. ठीक है,
सो एक्सन हो गया, उसके बाद तुम्हारा तो टर्मिनल एंडिंग्स होता है। तो कभी कभार तुम्हारा किसी किसी न्यूरॉन्स में ये एक्सन पतला होता है, तो पतला होने से क्या होगा, तुम्हारा कम इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा उससे। बट अगर वो मोटा होगा तब क्या होगा, इट विल कैरी मोर इंफॉर्मेशन। समझ में आया? सो इसके बाद होगा तुम्हारा जो, इसको साइनेप्स भी कहा जाता है। साइनेप्स सुना है कभी, साइनेप्स नाम? हाँ, सिनेप्टिक एंडिंग्स भी बोला जाता है, साइनेप्स। मतलब दो नर्व सेल्स के बीच में अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन मतलब पहुंचाना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सेल्स यूजिंग द नर्व एंडिंग्स, है कि नहीं? एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग्स हो तो न्यूरॉन 1 तक, न्यूरॉन 1 से, न्यूरॉन नंबर 1 से लेकर न्यूरॉन नंबर 2 तक, यू हैव टू, न्यूरॉन नंबर 2 तक तुम्हें पहुंचाना है इंफॉर्मेशन। सो व्हाट यू विल डू, इसका जो नर्व एंडिंग है, इसका नर्व एंडिंग के साथ इसका क्या कनेक्ट होगा? हाँ, इसका नर्व एंड के साथ क्या कनेक्ट होगा न्यूरॉन 2 का, बोल पाओगे? सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट। समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आया? So the dendrite receives input from another neuron by through its nerve ending. So this is a synapse. ये कैसे होता है, ऐसा प्लग इन करते हैं, ठीक है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू, मतलब तुम बोल सकते हो ये सॉकेट है, डेंड्राइट एक सॉकेट की तरह काम करता है और नर्व एंडिंग एक तुम्हारा प्लग की तरह काम करता है, ठीक है? समझ में? सो इसको बोला जाता है न्यूरल जंक्शन भी बोला जाता है। तो वहाँ पे तुम्हारा, जहाँ पे ट्रांसमिट होता है, एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसमिट होता है, इसको, सो वी कैन से, तो इसी चीज को अगर हम लोग अच्छा से लिखेंगे, वी कैन से दैट these nerve endings transmit the signal to its intended destination, that is another न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी, न्यूरॉन। समझ में आया सबको? सो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक्सॉन इज अनदर टर्म, नर्व एंडिंग्स आर अनदर टर्म, इसके बाद तुम्हारा डेंड्राइट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है? सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियसली है। तो समझ में ये पार्ट न्यूरॉन वाला, ठीक है? हाँ। सो ये न्यूरॉन का पार्ट, सबके पास अगर बुक खोला हुआ है, प्लीज स्टडी दिस पार्ट, ओके? ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब व्हाट इज ए नर्व मेड अप, ठीक है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एनाटॉमी ऑफ ए नर्व, तो ये सीखना, हाँ, अच्छा से, वेरी इंपॉर्टेंट। So this is nothing but the anatomy of
एनाटॉमी में क्या होता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं एज वेल एज वी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द थिंग वर्क्स, ठीक है, हाउ द ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी और द टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन कैसे काम करता है, ठीक है। एनाटॉमी इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो यही था हम लोगों का अल्टीमेटली सिग्नल कैसे काम करता है। इट्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स तो मैं इम्पल्स इम्पल्स बोल रहा था, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, हम लोग का जो मसल मूव होता है उसके बाद तुम्हारा तो नर्व्स और मसल टिश्यूज मिलके तुम्हारा बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मूव करने में बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस होता है, तो उसको कंट्रोल करने में सिग्नल्स चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ए वेरी फंडामेंटल वर्क, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम बहुत एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं टू इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बॉडी, ठीक है, कंट्रोल द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, कंट्रोल द प्रोसेस इन आवर बॉडी। सो दिस कॉम्बिनेशन enables animals to move rapidly in response to stimuli। मतलब कोई भी अगर तुम्हें देखे ना, हम लोग का जो होता है ना रिएक्शन होता है, रिएक्शन पता है ना, हाँ, हाँ, कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन इज अनदर एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नॉर्मली हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है जब इमीडिएट एक रिप्लाई लेना पड़ता है, मतलब हम लोग क्या ब्रेन का सिग्नल पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगा। सो इन दैट केस some of the information is also processed, some of the decisions are also made by the न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स भी एक छोटा मतलब बोल सके तो मिनी ब्रेन की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो सोचो तुम्हारा हाथ में चाय गिर गया, गर्म एक चीज गिर गया, क्या होता है, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। वो एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन से सिग्नल नहीं आया, कहाँ से आया पता है, वो हाथों के सराउंडिंग, उस सेल्स के सराउंडिंग में जो न्यूरॉन्स होता है वो सिग्नल दिया है, समझ में आया, इज इट क्लियर। So that is the reason of reflex action। Reflex action actually ब्रेन से सिग्नल डायरेक्टली नहीं आता, ब्रेन तक थोड़ा देर में पहुंचता है, उसके बाद तुमको पेन रियलाइज होता है, ठीक है। बट इमीडिएट रिएक्शन के लिए क्या होता है, तुम्हारा वो सराउंडिंग न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल कर सकते, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू कैन कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। समझ में आया। हाँ, ओके, सो यहाँ तक ही था ये चैप्टर, इतना ज्यादा नहीं है, वेरी सिंपल पार्ट। तो चैप्टर समझ में आया सबको। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या चैप्टर में, एनीवन। नहीं, नवोदय ऋषिकेश, कोई डाउट है इन दिस चैप्टर। नो सर। काव्यिक, नो सर। 8 क्लासेस लगा इसको कंप्लीट करने में। स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड शुड अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फिक्स टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में। जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग का टाइप्स ऑफ तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, जैसे सेल्स का जो कंपोनेंट्स है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसके बाद तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद सेल में जो हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनल्स होता है, ऑर्गेनल्स का पार्ट अलग है। सो यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड अलग अलग टाइप का सेल्स क्या है, प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू क्या है, कैसा टाइप का होता है, ठीक है, हर एक टाइप में क्या क्या टाइप अलग सब टाइप्स है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। सो होपफुली इफ यू हैव अंडरस्टूड, चैप्टर पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर को स्किप मत करना, रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन। कोई लाइन अगर समझ में ना आए मुझे पूछना, ठीक है, एंड ट्राई टू राइट द नोट्स। अगर नोट्स अच्छा से लिख लोगे
कॉपी में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रह जाएगा, एग्जाम के पहले ये पढ़ने से हो जाएगा। समझ में आया? हाँ 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 सर। सो यहाँ पे डायग्राम्स भी इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे कॉमन है, एग्जाम में आ सकता है। ये भी आ सकता है, पढ़ लेना। ये डायग्राम्स नहीं आएंगे, आगे बोल दे रहा हूँ। दिस सेट ऑफ डायग्राम्स फिगर 6.10, यहाँ पे जितना भी तुम्हारा डायग्राम्स है एग्जाम में नहीं आएगा। ये आ सकता है, ठीक है। स्क्वामस, ये सब डिफरेंट टाइप्स एपिथेलियल टिश्यूज आ सकता है, ये नहीं आएगा। कनेक्टिव टिश्यूज नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे प्लांट में होता है तुम्हारा फ्लोएम का स्ट्रक्चर, वो आ सकता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ ए फ्लोएम क्या आ सकता है। तो ये भी अलग आ सकता है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो तुम्हारा जाइलेम का जो अलग अलग टाइप है वो आ सकता है। उसके बाद ये पार्ट आ सकता है। गार्ड सेल्स होता है, स्टोमा होता है, एपिडर्मल सेल्स क्या कहाँ पे होता है। तो गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, लैटरल व्यू और टॉप व्यू, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आ सकता है, कॉलन कायमा स्टेम का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेक्शन ऑफ ए फ्लोएम इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखना, ये एग्जाम में दे सकता है, मतलब क्वेश्चन के साथ दे सकता है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द रीजन्स वेयर एस्टिमेटेड टिश्यूज आर फाउंड। तो ऐसे करके ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। यही है, नहीं इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है बस। तो hopefully this chapter is clear, very long chapter but still very important one. So thank you, bye bye, good night। किसी को डाउट, किसी और मैथ्स में कुछ डाउट है? शाश्वती, उस दिन वाला क्वेश्चन हुआ? हाँ मैंने कर लिया। कौन सा फॉर्मूला से? क्यूब वाला, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी हाँ क्यूब प्लस सी क्यूब। हाँ हाँ आंसर मिला? हाँ। और एक प्रोसेस था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वही तो पूछ रहा हूँ। एक हाँ तो मैंने वो दिखाई वाला। दिया, वो वाला नहीं, वो तो ऑब्वियसली इजी है। हाँ और मैंने जो लास्ट में बोला था सॉल्व, मतलब ट्राई करने के लिए, वो क्या था? ए क्यूब हाँ प्लस वो बी भी क्यूब किया। प्लस सी क्यूब। हाँ मिला वो आंसर? मिला? मिला। मिला। जीरो ही निकला आंसर। ओके। और बाकियों को कोई डाउट है क्या? यानी मैथ्स वैथ्स ये सब में? No sir। कोई डेट वेट दिया? काव्यिक, शाश्वती, एनी डेट्स फॉर द फाइनल एग्जाम? नहीं। No sir। पूजा के बाद ही होगा, अभी कहाँ होगा। और नवदीप, एग्जाम का कोई डेट वेट दिया है क्या? नो सर। सर अभी तो एग्जाम ही चल रहा है। कौन सा एग्जाम? सर ये नॉर्मली मंथली टेस्ट है। अरे मंथली टेस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, हाफेली के बारे में पूछ रहा हूँ। मंथली हाँ टेस्ट सर। तो होता ही रहेगा। सर पूजा के बाद ही होगा। ठीक है, तो पूजा के बाद होगा, पूजा तक टाइम है, पढ़ लो। अभी भी ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज है बाकी भी, ठीक है। ऋषिकेश को तो टाइम नहीं मिला, हाँ सर। ऋषिकेश का एग्जाम चल रहा है। सो ठीक है, तो एक काम करता हूँ, संडे को क्या करो बोलो? संडे को should I start new chapter of maths or should I do some revision classes? रिविजन चाहिए कि नहीं? हाँ कौन सा चैप्टर टफ लगा तुम लोगों को? ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स उसके, या फिर तुम्हारा साइंस में कोई चैप्टर में कोई डाउट है, मतलब कोई टफ लगता है? ऋषिकेश, कौन सा चैप्टर टफ लगता है?
साइंस में मैं तो मैथ्स हो गया आज, साइंस में पूछ रहा हूँ। हाँ ऋषिकेश, ऋषिकेश सुनाई दे रहा है? हेलो ऋषिकेश, सुनाई दे रहा है? अरे सरस्वती, कौन सा टफ लगता है बोलो? साइंस में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और तो नहीं है। ठीक है, फिजिक्स एक काम करता हूँ, फिजिक्स में लेट अस डू 2 क्लासेस। ऋषिकेश का भी एग्जाम है, 8th को है एग्जाम, तो होपफुली बाय दैट वी विल गेट 2 क्लासेस. So in the next subsequent 2 classes, what I will do, I will try to do revision on जो संडे का क्लास है, संडे और मंडे हम लोग रिविजन करेंगे और चैप्टर 8 एंड 9। ओके, चैप्टर 8 था मोशन, वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में था चैप्टर 9, और चैप्टर 8 था, चैप्टर 8 क्या था? So motion. मोशन। Yes. So we will see some of the important questions of those chapters, as well as we will do some numericals as well. ठीक है, न्यूमेरिकल्स एक क्लास में मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास लिया था। फिर भी we will study the internal, we will discuss internal questions also, and we will also discuss some numericals. Okay, तो मतलब उस 2 चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So thank you for today. Bye bye. Good night. बाय, गुड नाइट। Bye sir, good night. Okay. Bye, sir.